गुनाह से जब हेवा गर्भवती हुई, कहता वही पाप में जब हेवा गर्भवती हुई तो जो उसकी औलाद पैदा हुई वो खूनी पैदा हुई कि कैन ने हाबिल को जान से खत्म कर दिया। पहला खून भाई ने भाई का किया था, दुश्मन का नहीं हुआ था, पहला खून भाई का भाई से हुआ था, क्योंकि पाप ने जन्म दिया। और जन्म किसे दिया? पाप को ही दिया। इसलिए कहता है शरीर शरीर को जन्म देता है और आत्मा आत्मा को जन्म देती है। यदि आप पाप में हैं तो पाप को ही जन्म देंगे, और यदि आप खुदा में हैं तो खुदा जैसा ही पैदा होगा। हालेलुया। जो भी पैदा होगा आपके द्वारा वो खुदा जैसा ही होगा। आगे जब हम कलाम को देखते हैं तो कहता है प्रलोभन एक जरिया देता है कि अच्छे काम को बुरा बनाने का। कहता है प्रलोभन आपकी जिंदगी में एक ऐसा जरिया ला देगा कि आप अच्छे काम को बुरा बना देंगे, अच्छा काम को बुरा बना के रख देंगे, आपकी जिंदगी में बुरा हो जाएगा। आप करना चाहेंगे अच्छा, पर शैतान उसे बुरा बना के खड़ा कर देगा। कहता है बहुत से हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं, बहुत से जो काम करें तो गलत तरीके से। आपकी नौकरी है फिर भी आप ऊपर का पैसा पाना चाहते हैं। आपको नौकरी दिया खुदा ने और फिर भी तुम चाहते हो मेरी ऊपर की कमाई हो जाए, गलत तरीके से ना। शैतान क्या करे? आपके अच्छे काम को बुरा बना दे रहा है, आपके अच्छे काम को वो बुरा बना के लेकर आ रहा है। अब आप गलत तरीके में आ चुके हैं। कहते हैं बहुत से, कहते हैं अच्छे काम को गलत तरीके से करते हैं। कहते हैं आदम ने भी एक ही गुनाह किया और यह था कि अपनी बीवी की बात को मान लिया। सबसे बड़ी बात थी आदम की जिंदगी में एक गुनाह कि उसने अपना बीवी की बात को माना, खुदा बाप की बात को नहीं माना। उसने हेवा की सुनी, अपनी बीवी की बात सुनी, पर तू परमेश्वर की बात नहीं सुनी जो खुदा उससे कहना चाहता था। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह यही हुआ कि उसने खुदा की नहीं सुनी। आज भी देखेंगे जब आप दूसरों की सुनना शुरू कर देते हैं ना, आप गुनहगार बन जाते हैं। आप खुदा की नहीं सुनते, आप दूसरों की सुनना शुरू कर देते हैं, आप दूसरे की सुनना शुरू कर देते हैं। आजकल देख लीजिए जिनकी फोटो अभी आपने देखी है, जिन डॉक्टर की फोटो आपने देखी है जिनको परमेश्वर ने चंगाई दिया कोरोना बीमारी से, साइंस कहता है, साइंस बोलता है, यही डॉक्टर बोलते हैं भैया कोई खुदा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, दवाई सब कुछ ठीक कर सकती है। आज इन्हें ही दुआ की जरूरत पड़ गई, आज यही डॉक्टरों को दुआ का जरूरत पड़ गया। क्योंकि जान लीजिए आप किसकी सुन रहे हैं। हर एक सामर्थ के ऊपर खुदा की सामर्थ काम करती है। और यही कहता है, कलाम में भी यही कहता है कि आदम की जिंदगी में यही सबसे बड़ी भूल थी कि उसने अपनी बीवी की बात को सुना, खुदा की बात को नहीं सुना। क्योंकि खुदा चाहता था ये मेरी बात सुने, मेरी बात को माने। और देख लीजिए दूसरे की सुनने से हुआ क्या? गुनहगार बन गए, खुदा का नजर से भी गिरे, अदन वाटिका से भी बाहर निकल गए, और जिंदगी परिश्रम से भर गया। आदम ने कभी परिश्रम नहीं किया था, कभी परिश्रम नहीं किया, परंतु अपनी बीवी की बात सुनने के कारण उसका जिंदगी परिश्रम से भर गया, दुखों से भर चुका था। पर जब तक खुदा के साथ था तो दुख नहीं था। इसलिए जो खुदा की बनाई हुई परिकल्पना है उसमें दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परिश्रम नहीं है। और आदम अदन की वाटिका में कोई परिश्रम नहीं करते थे, बल्कि सब कुछ वो पाते थे। कहते हर कुछ वो पाते थे, क्योंकि जब तक खुदा की सुन रहे थे। जब किसी और की सुनना शुरू करी तो परिश्रम भी जीवन में आ गया। मैं भी कहता हूं आप खुदा की सुनना शुरू कीजिए, खुदा आपकी जिंदगी से परिश्रम को निकाल देगा। दुनिया की सुनेंगे परिश्रम में गिर जाएंगे, फिर परिश्रम में गिर जाएंगे। प्रभु यही कहता है। फिर दोबारा जब आप देखते हैं इसी का याकूब 1:14 आप जब देख रहे थे तो 14 में कहता है परंतु प्रिय मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खींचकर फंस जाता है। कहते ये हर एक जन अपनी अभिलाषाओं में ही फंसते हैं, इन्हें कोई और नहीं फंसाता, खुद फंस जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना मुझसे गुनाह करवा लिया, उसने मुझसे करा दिया। कोई नहीं कराता, आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा है, आपकी अभिलाषा है। जिसे कि देखेंगे शुगर पेशेंट वाले को मीठा देख के लालच आ जाता है, मीठा देख के लालच आ जाएगा। कुछ लोग कुछ को होता है खाना देखने से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, कुछ को पैसों को देख के उनका ईमान डगमगाने लग जाता है। जैसे अब जब बाहर बाजार में जाए तो चोर क्या देखते हैं, जो पॉकेट मार होते हैं वो क्या देखते हैं, किसकी मोटी जेब है, क्योंकि उसकी नजर वही चीज को ढूंढती है। हम लोगों की भी नजरें गुनाह को ढूंढती है, हम लोग की नजरें भी गुनाह को ढूंढती है। हम कहाँ गुनाह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि तुम्हारी अभिलाषा है। कहते हैं हर एक मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य वो खुद ही गिरता है। कहता है उसकी अभिलाषाएं उसे डुबो देती है। और आज भी आपकी अभिलाषाएं आपको डुबो रही है। कहते हैं आपको डुबो रही है। कहते जैसे वासना, जिसे कि इंसान की जिंदगी में वासना से डुबो देती है। किसी चीज के प्रति आपकी वासना, किसी चीज को हासिल करना, किसी को पाना, ये वासना आपकी, ये आपकी वासना आपको डुबो के रख देगी। कहते इंसान की वासना इंसान को डुबो देती है। कहते जैसे खाना, जैसे मैंने आपको बता ही रहा था कि खाना खाना
सही है, बस जरूरत से खाना, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। कहते कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है, कोई भी चीज यदि आप जरूरत से ज्यादा करते हैं तो ये खराब हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, जो मेडिसिन वगैरह है, यदि इसे लिमिट में लिया जाए तो ये दवा का असर करती है, पर यदि इसे आप इसे ज्यादा लेंगे तो ये नशे का असर करना शुरू कर देती है। आजकल कुछ लोग है ना, खांसी की दवाई से भी नशा करते हैं। यदि आप इसे लिमिट में लो तो ये आपकी खांसी को आराम देते हैं, पर यदि एक बार पी लोगे तो ये एक पैक का नशा देगा आपको पूरा, एक बोतल एक पैक का नशा देते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इब्राहिमी की पुस्तक 13 का 4 जब आप पढ़ते हैं, कलाम में प्रभु कहता है, इब्राहिमी की पुस्तक 13 के 4 में प्रभु कहता है, कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, पर विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर है विचार और प्रक्रिया का न्याय करेगा। कलाम में कहता है कि शादी बहुत अच्छा, एक खुदा की तरफ से एक अच्छा संबंध है। कहता है खुदा ने जोड़ा है, आशीष दिया है, पर कहता है इसको तुम पाक रखना जरूरी है, इस पे दाग न लगने पर। कहता है इसका बिछोना ये शुद्ध रहे, ये खराब ना हो, ये खराब ना हो। क्योंकि जब आप एक को छोड़कर जगह जगह नजर घुमाना शुरू कर देते हैं तो आप बदचलन बन जाते हैं। आपका एक ईमान नहीं है, आपका एक ही भरोसा नहीं है, क्योंकि आप बदचलन बन रहे हैं। इसे कहते हैं इसके बिछोने को तुम साफ रखो, इसे दाग मत लगने दो। कहते हैं आपकी कामना, आप गुलाम बन जाते हैं। कहते हैं हमारी जिंदगी में हमारी कामना जो है, हम उसके गुलाम बन चुके। देखेंगे आप अपनी कामना के गुलाम बन गए। बहुतों की कामना बहुत ज्यादा है, बहुतों की कामना बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे कि जो इंसान अमीर है वो और भी अमीर होना चाहते हैं, जो इंसान अमीर है वो और भी अमीर होना चाहते हैं, उनकी कामना है मेरे और अमीर होना है। जिनका घर है वो और बड़ा घर बनाना चाहते हैं, उनकी कामना ज्यादा बन चुकी है। अब क्या हो चुका है, ये अपनी कामना के गुलाम हो गए और ये कभी खुश नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी जिंदगी में सब समय और रह जाता है। ये अपने काम से संतुष्ट नहीं है। कितनी बार देखिए, जो आप पाना चाहते थे आपको वो मिल गया, फिर भी आप खुश नहीं है ना। जैसे कि अभी जो बता रहे थे कि जो एक्टर मरे हैं, ये जो हीरो मरे हैं, इन्हें एक्टिंग करने के लिए नहीं था, इन्हें नंबर 1 बनने के लिए था। इन्हें था मैं नंबर 1 हीरो बन जाऊं, जबकि ये आए थे एक्टिंग करने के लिए, एज अदाकार, एक्टर, जिसे एक्टर बोला जाता है, एक एक्टिंग करने के लिए, एक अच्छे अदाकार। पर ये नंबर 1 बनना चाहते, ये और अच्छे बनना चाहते थे, इस तरह से मैं नंबर 1 हीरो बन जाऊं। और आज के समय नंबर 1 क्या है, जो ज्यादा बिकता है, जिसका ज्यादा रेट है, जो ज्यादा पैसे लेता है उसे नंबर 1 बना दिया जाता है। तो क्या हुआ, ये और बड़ा बनना चाहते थे, अंत में क्या हुआ, इन्हें फांसी लगा के खत्म हुआ, क्योंकि ये एक्टर बनने से खुश नहीं थे। जबकि पहले ये टीवी सीरियल में थे, यदि कुछ लोग जानते होंगे तो पहले इसे टीवी सीरियल करते थे, मैंने देखा इन्हें, ये टीवी सीरियल करते थे। एक पवित्र रिश्ता करके सीरियल आता था, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, पवित्र रिश्ता करके सीरियल आता था, और उसमें ये एज अदाकारा थे। पर इनको था मुझे और कामना, हीरो बन गए, फिर और कामना, फिल्म मिलना शुरू हो गया, फिर और कामना बढ़ने की, और कामना ने इन्हें डुबो के रख दिया, क्योंकि धीरे धीरे ये कामना के गुलाम हो गए, जबकि कामना इनकी गुलाम होनी चाहिए थी। ध्यान रखिए, आप कामना के गुलाम मत बनिए, बल्कि आपकी कामना ये आपकी गुलाम हो, आपकी इच्छा आपकी गुलाम हो। पर इंसान इसका गुलाम बन रहा है। बहुत से लोग देख लीजिए, जो पाना चाहते थे आपने वो पा लिया, पर आप और बड़ा होना चाहते हैं, और बड़ा, क्योंकि आपकी कामना बढ़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है, नहीं मैं तो ये सोच रहा था, ये आप अपनी कामना के गुलाम हो रहे हैं, ये आपको गुलाम बनाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आप इसी के मुताबिक चलोगे, और अंत में क्या होगा, आप कभी खुश नहीं हो पाते। देख लीजिए, जितने भी अमीर इंसान है क्या वो खुश है? जितने बड़े बड़े रईस बन चुके, जो दुनिया में पहले हिंदुस्तान में अमीर है, फिर दुनिया में अमीर होना चाहते हैं, पूछ के देख लीजिए किसके जीवन में खुशी है? कोई खुश नहीं, क्योंकि वो और बढ़ना चाहते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनकी कामना ने इन्हें अपना गुलाम बना के रख दिया। फिर आपको ये क्या